बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टाइलिश न्यूज़ के साथ मैं हूं अबू बकर शेख। एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के हमले जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 55 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क भर में मुहल्लिक वायरस से हलाकतों की तादाद 9,929 हो चुकी है। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के मजीद 1,974 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 4,73,000 से तजावुज कर गई। मुल्क भर में अब तक 65,89,317 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 6.1% रिकॉर्ड की गई। कराची में कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 14.18% रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद कोरोना मुस्बत केसेस में तीसरे नंबर पर, जबकि शरह 14.47% रिकॉर्ड की गई। आजाद कश्मीर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.71% रिकॉर्ड की गई। पंजाब में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4.6% रही। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं का अहम इजलास आज तलब कर लिया। वज़ीर आज़म एक बार फिर सियासी सूरत हाल पर मुशावरत करेंगे। इजलास में PDM की हुकूमत मुखालिफ तहरीक समेत दीगर सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। माशी मैदान में हुकूमती कामयाबियों पर तर्जुमानों को भी आगाह किया जाएगा। वाबने खसूसी बराए इतलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि नाम नेहाद रहनुमा का गड़ी खुदा बख्श में ना आना अंदरूनी इख्तलाफात की दास्ताने गम बयान करता है। बिलावल की तकरीर के दौरान पंडाल खाली हो गया था। बच्चे के इक़्तिदार से खेलने की जिद को गड़ी खुदा बख्श वालों ने भी पजीराई ना बख्शी। अपने पैगाम में डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का मजीद कहना था कि इस सिंध में इक़्तिदार और कारकर्दगी पापड़ और फालूदे वालों के जाली अकाउंट्स तक महदूद है। न्यूजीलैंड के खिलाफ माउंट मैकनॉई टेस्ट की पहली इनिंग्स में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। 52 रन्स पर आधी टीम पवेलियन लौट गई। फहीम अशरफ ने फॉलो ऑन से बचा लिया। कप्तान मोहम्मद रिजवान की निस्फ सेंचुरी मैच के तीसरे दिन का रोज बारिश के बायस मुतासिर हो गया। पाकिस्तानी टीम 239 रन्स पे ही आउट हो गई। कराची में सर्द हवाओं की एंट्री। आज कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सर्दी की ये लहर जुमे तक बरकरार रहेगी। दर्जा हरारत 7 डिग्री तक भी जा सकता है। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया, मलका कोहिसार, मरी और गिरदोनवा के पहाड़ी इलाकों पे बर्फबारी, जबकि आजाद कश्मीर के बालाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रह सकता है। मौलाना फजल रहमान ने PDM का सरबराही इजलास 1 जनवरी को तलब कर लिया। इजलास दोपहर 1 बजे जाती उम्रा रायवन में होगा। इजलास में PDM की तहरीक और लॉन्ग मार्च के हवाले से बातचीत की जाएगी। और सऊदी अरब की सफरी पाबंदियों में नरमी के बाद PIA ने आज से फ्लाइट ऑपरेशन शुरू कर दिया। तर्जुमान PIA के मुताबिक कौमी एयरलाइन पाकिस्तान से कार्गो लेके जाएगी। सऊदी अरब में फंसे पाकिस्तानियों को वतन वापस लाया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोरोना की पहली लहर से हम निपटने में कामयाब रहे। इसमें बतौर शहरी आपका बहुत अहम किरदार रहा। शुक्रिया घर पे रहने का और SOPs पर अमल करने का। आपके ताउन के बगैर ये मुमकिन ना होता। मगर अब दोबारा कोविड के केसेस में तेजी से इजाफा देखने में आ रहा है। बेएहतियाती वबा की एक और लहर का सबब बन रही है। हमें वक्त जाया किए बगैर हिफाजती इकदामात पर संजीदगी से अमल करना होगा। मास्क पहने,
समाजी फासला रखें, बाकायदगी से हाथ धोएं और बीमारी के अलामात जाहिर होने की सूरत में फौरन 1166 हेल्पलाइन पे कॉल करें। आपका ताउन रहा तो पाकिस्तान इस वबा को मुकम्मल शिकस्त देने में कामयाब होगा, इंशाल्लाह। ये पैगाम मफाद आम्मा के लिए वजारत इत्तलात व नशरियात हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हॉट सीट के साथ मैं हूं मीरा सुलहरी। बात करेंगे सबसे पहले 27 दिसंबर के हवाले से कि जो गड़ी खुदा बख्श में बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के ऊपर जो है ओपोजिशन जमातें जो हैं इकट्ठी हुई थी और हमने देखा जो 11 इत्तेहादी जमातें जो हैं इस टाइम इकट्ठी हैं और ओपोजिशन का उनको नाम दिया गया है, मुल्क में हुकूमत मुखालिफ तहरीक चला के बैठी हुई हैं। कल देखा मरियम नवाज साहिबा भी वहां पर मौजूद थी, बिलावल भुट्टो साहब भी वहां पर मौजूद थे और मरियम नवाज साहिबा जो है उन्होंने बड़ा दबंग जो है खिताब भी वहां पे किया और उनका कहना ये था कि पीछे हट जाओ, अवाम जाने, हम जाने, इमरान खान जाने। किसकी तरफ उनका इशारा था कुछ वाज़ेह समझ नहीं आई। फिर साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सियासतदानों और सियासी जमातों से माजी में जो गलतियां हुई उन गलतियों का फायदा जो है जमहूरियत सिकन कुव्वतों ने उठाया है और ये भी बात हमने उनकी सुनी, मगर वाज़ेह इशारा जो है वो नहीं दिया गया। अगर हुकूमत की जानिब रुख करें तो इमरान खान साहब सिर्फ एक ही बात कहते हुए दिखाई देते हैं, एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा। यही बात ओपोजिशन पूछती है कि जनाब एनआरओ मांगा किसने, एनआरओ मांगा किसने, एनआरओ मांगा किसने। एक ये जो है बहुत अजीब सी कशमकश इस वक्त स्टार्ट हुई है मुल्क के अंदर, क्योंकि हुकूमत जो है वो चाहती है कि ओपोजिशन बिल्कुल चुप करके बैठ जाए और हुकूमत जैसा काम चला रही है वैसा चलाती रहे, मगर ओपोजिशन कहती है कि ऐसा काम बिल्कुल नहीं चलने देंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग मुल्क का मजीद जो है बुरा हाल नहीं देख सकते। और हुकूमत ये सवाल करती है वहीं पे ओपोजिशन से कि आप लोग मुल्क के मफाद के लिए निकले हैं तो फिर आप लोग मुल्क के जो है हक में कोई बात भी करें ना। आप लोग तो एक भी बात मुल्क के हक में नहीं करते, हर जगह जो है वो यही चीज दिखाई देती है कि ऐसे लगता है कि बिलावल और मरियम साहिबा जो हैं वो अब्बू बचाओ मुहिम लेके चल रहे हैं, हुकूमत का ऐसा कहना है। फिर हमने ये भी देखा कि जिस तरह कल की बरसी जो है उसके ऊपर मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो इकट्ठे होकर बैठे हुए थे, तो आज जो है हुकूमत की जानिब से कुछ बयानात सामने आए। हुकूमत ने ये कहा कि ये जो है गुड्डी गुड्डा जो है ये सिर्फ इमरान खान की कामयाबियों से डरे हुए हैं, ये इनके लिए एक डरावना ख्वाब जो है वो इनके लिए इनके ज़हनों में इस टाइम चल रहा है, मगर अभी इसका कोई भी जवाब नहीं बनता कि इमरान खान हुकूमत जो है छोड़ दे। इमरान खान जो है हुकूमत कहती है इमरान खान अपना टाइम पूरा करके ही दम लेंगे और आगे के 5 साल की भी उम्मीद लगाए बैठे हैं, जबकि ये सुनते ही ओपोजिशन जो है बहुत ज्यादा आग बगोला हो जाती है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो कल यहां तक कह दिया कि 31 दिसंबर तक अगर हुकूमत ने इस्तीफा ना दिया तो हम इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च करेंगे। हुकूमत जो है वो आगे क्या करेगी, क्या लाहे अमल तैयार करेगी। हुकूमत एक तरफ कहती है हम कोई बौखलाहट का शिकार नहीं है, हम लोगों ने देखना ये है कि हम लोगों ने मुल्क को किस तरह चलाना है, ये लोग सिर्फ खलल पैदा कर रहे हैं। माजी में जो है जो गलतियां हम लोगों से हुई मगर अब हम जो है मुल्क को सही सिमत में लेकर जाएंगे, ऐसा कहना है बिल्कुल हुकूमत का। इससे हवाले से हम बात भी करेंगे, यहाँ पे ओपोजिशन रहनुमाओं से कुछ देखेंगे कि उनका क्या कहना है, उनके क्या व्यूज हैं इस हवाले से। हमने अभी जानना है उनसे, क्योंकि हमारा राब्ता भी बहाल नहीं हो पा रहा उनसे। हमारे साथ वहीद आलम खान साहब मौजूद होंगे, अभी राब्ता हमारा बहाल नहीं हो पा रहा उनसे, कोशिश करेंगे राब्ता उनसे बहाल किया जाए।
फहीम एसोसिएट्स, इन्वेस्टर्स, बिल्डर्स और डेवलपर्स, प्रॉपर्टी की दुनिया का बाएतमाद इदारा, प्लॉट से लेकर घर की तकमील तक आपका मुआविन। मिलिट्री अकाउंट्स हाउसिंग सोसाइटी, IEP टाउन, जहीर विलास और बाबर होम्स में 4, 5, 8, 10 मरला 1 और 2 कैनाल के रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त के लिए राब्ता करें। फहीम एसोसिएट्स, शॉप 3C1 मेन ब्लेवर्ड, IEP टाउन लाहौर। मजीद तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें। हाफिज फहीमुद्दीन 0340 680 9942। ऑफिस वर्क हो या फैमिली एंटरटेनमेंट, व्हाट्सएप हो या वीडियो कॉल, स्टे एट होम एंड एंजॉय PTCL चार्जी अनलिमिटेड पैकेज। आज ही घर बैठे ऑनलाइन पेमेंट के जरिए अपनी चार्जी डिवाइस रिचार्ज या रीएक्टिवेट करें एंड गेट अनलिमिटेड इंटरनेट पैकेज 24/7। पैकेज हासिल करने के लिए 1218 मिलाएं या रिचार्ज ऑप्शंस के लिए PTCL वेबसाइट विजिट करें। कोरोना वायरस पाकिस्तान में फिर से फैल रहा है। रेस्टोरेंट्स और सिनेमाज जुज़वी तौर पर खुले हैं, लेकिन हम इस मौके पर लापरवाही बिल्कुल नहीं कर सकते। होटलों और सिनेमा घरों में जाते वक्त इन तदाबीर पर अमल करके हम अपनी हिफाजत कर सकते हैं। रेस्टोरेंट्स, अगर हम सिर्फ 50% सीट्स भरें और बाहर बैठने को तरजीह दें, 6 फुट के फासले पर बैठें, 10 से ज्यादा लोगों के ग्रोह में बाहर ना जाएं, जहां तक मुमकिन हो डिस्पोजेबल चीजों का इस्तेमाल करें, जैसे कि मेन्यू, चम्मच, कांटे वगैरह। सिनेमाज में अगर हम 6 फुट के फासले पर बैठें, ऑनलाइन टिकट्स खरीदने को तरजीह दें, शो टाइमिंग्स के दरमियान वक्फे की पाबंदी करें ताकि हजूम ना बने, सफाई का खास ख्याल रखें और कचरा ना फैलाएं। इन तदाबीर के अलावा हमें रेस्टोरेंट्स और सिनेमा घरों जैसे पब्लिक मकामात की सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। बाहर जाते वक्त मास्क पहने, बुखार चेक करवाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें, ऑनलाइन पेमेंट्स को तरजीह दें। इन सादा और मुअस्सर हिफाजती तदाबीर पर अमल करने से हमारी जिंदगी फिर से मामूल पे आ सकती है, इंशाल्लाह। ये पैगाम मफाद आमा के लिए वजारत इत्तलात व नशरियात हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। मेरा नाम औश फातिमा है और मैंने ये इनिशिएटिव किया था कोविड के दिनों में कि जो भी कोविड इन्फेक्टेड फैमिलीज़ हैं, मैं डेली बेसिस पे जो है उनके लिए खाना बनाकर भेजूंगी। मैंने 25 फैमिलीज़ का सोचा था कि मैं 25 से 30 फैमिलीज़ के लिए खाना बना सकती हूँ, लेकिन डे 1 ही जो मुझे लोगों ने कॉन्टैक्ट किया वो 35+ लोग थे, क्योंकि मैंने लाहौर का कोई रेडियस मैंशन नहीं किया था। अब तक जो है तकरीबन मैं 15,000 के करीब जो है मील्स अपने हाथों से बनाकर जो है लोगों को भिजवा चुकी हूँ। और इस खाने को जो है मैं चैरिटी फूड नहीं कहती, वो खाना है जो मैं ऐसे बनाती हूँ जैसे आप अपने किसी प्यारे के लिए बनाते हैं। हर चीज़ मैं खुद करी थी, मैंने अपने पास कोई मेड नहीं रखी कि ये ना हो कि ज़रा सी बेहतियाती की वजह से मैं इन्फेक्टेड हो जाऊँ और मैं इस जिम्मेदारी को निभा ना सकूँ। तेरी लाहौर से स्टार्ट किया था, इसके अलावा मैं शादरा में खाना भिजवाती रही, पत्तोकी में खाना जाता रहा, कसूर में खाना जाता रहा। मैंने उसके लिए राइडर्स हायर किए थे, वो लोग हायर किए थे जिनकी पेंडेमिक्स में जॉब्स चली गई थी। घर में डेली बेसिस पे खाना बनता तो है, तो अगर हम इसी तरह से 2 डब्बे या 3 से 4 डब्बे एक्स्ट्रा बनाकर लोगों को भेजना शुरू कर दें, उनकी मदद करना शुरू कर दें, तो मुझे लगता है कि कतरे कतरे से दरिया बनता है और हम बहुत से लोगों के काम आ सकते हैं।
मेरा नाम ओश फातिमा है और मैंने ये इनिशिएटिव लिया था कोविड के दिनों में कि जो भी कोविड इन्फेक्टेड फैमिलीज हैं मैं डेली बेसिस पे जो है उनके लिए खाना बनाकर भेजूंगी। मैंने 25 फैमिलीज का सोचा था कि मैं 25 से 30 फैमिलीज के लिए खाना बना सकती हूँ, लेकिन डे वन ही जो मुझे लोगों ने कॉन्टैक्ट किया वो 35 प्लस लोग थे, क्योंकि मैंने लाहौर का कोई रेडियस मेंशन नहीं किया था। अब तक जो है तकरीबन मैं 15,000 के करीब जो है मील्स अपने हाथों से बनाकर जो है लोगों को भिजवा चुकी हूँ। और इस खाने को जो है मैं चैरिटी फूड नहीं कहती, वो खाना है जो मैं ऐसे बनाती हूँ जैसे आप अपने किसी प्यारे के लिए बनाते हैं। हर चीज़ मैं खुद करी थी, मैंने अपने पास कोई मेड नहीं रखी कि ये ना हो कि ज़रा सी बेहतियाती की वजह से मैं इन्फेक्टेड हो जाऊँ और मैं इस जिम्मेदारी को निभा ना सकूँ। तेरी लाहौर से स्टार्ट लिया था, इसके अलावा मैं शादरा में खाना भिजवाती रही, पत्तोकी में खाना जाता रहा, कसूर में खाना जाता रहा। मैंने उसके लिए राइडर्स हायर किए थे, वो लोग हायर किए थे जिनकी पेंडेमिक्स में जॉब्स चली गई थी। घर में डेली बेसिस पे खाना बनता तो है, तो अगर हम इसी तरह से 2 डब्बे या 3 से 4 डब्बे एक्स्ट्रा बनाकर लोगों को भेजना शुरू कर दें, उनकी मदद करना शुरू कर दें, तो मुझे लगता है कि कतरे कतरे से दरिया बनता है और हम बहुत से लोगों के काम आ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोरोना की पहली लहर से हम निपटने में कामयाब रहे। इसमें बतौर शहरी आपका बहुत अहम किरदार रहा। शुक्रिया घर पे रहने का और SOPs पर अमल करने का। आपके ताउन के बगैर ये मुमकिन ना होता। मगर अब दोबारा कोविड के केसेस में तेजी से इजाफा देखने में आ रहा है। बेएहतियाती वबा की एक और लहर का सबब बन रही है। हमें वक्त ज़ाया किए बगैर हिफाजती इक़दामात पर संजीदगी से अमल करना होगा। मास्क पहने, समाजी फासला रखें, बाकायदगी से हाथ धोएं और बीमारी के अलामात जाहिर होने की सूरत में फौरन 1166 हेल्पलाइन पे कॉल करें। आपका ताउन रहा तो पाकिस्तान इस वबा को मुकम्मल शिकस्त देने में कामयाब होगा, इंशाल्लाह। ये पैगाम मफाद आमा के लिए वजारत इत्तलात व नशरियात हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना अरशद साहब। बहुत शुक्रिया राना साहब वक्त के लिए। राना साहब ये जानना चाहूंगी कि कल हमने देखा मरियम नवाज साहिबा ने साफ साफ कहा कि पीछे हट जाओ, अवाम जाने, हम जाने और इमरान खान जाने। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह PDM की तहरीक जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही है। जी सर। जो 13 दिसंबर का जलसा मीनारे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह एक तारीखी जलसा था जी, कि कोरोना की भी शिद्दत थी, सर्दी की भी शिद्दत थी, लेकिन 1 बजे से लेकर रात 10 बजे तक लोग वहां पर शामिल रहे। और उसके बाद आपने देखा कि जो रैली मर्दान की थी, अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर लोगों का एक बहुत हजूम था। उसके साथ साथ जो रात को 27 दिसंबर कल का जो दिन था वो इस लिहाज से ब्लैक डे है कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा पर हमला होता है और वो शहीद हो जाती हैं। 13 साल गुजरती है और कल उनकी बरसी के मौका पर मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जो बातें की जी, वो हकायक पर मबनी है कि अब वजीर आजम इमरान खान नियाजी साहब जो सिलेक्टिव और सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के नाम से जाने जाते हैं, वो खुद कह रहे थे इसी हफ्ता में कि हमारे पास तजर्बा नहीं था, हमारे पास लोगों की जो टीम थी वो तजर्बेकार नहीं थी। तो ये अकरारे जुर्म करने का मतलब ये है कि वो मुल्क की जो 5.8 ग्रोथ रेट था उस तरक्की को खा गए, 0.5 पर ले आए। तो उस तरक्की को खाने के बाद अकरारे जुर्म किया गया।
जो 50 रुपए किलो चीनी थी वो 120 रुपए तक गई। जो ये चने की दाल 60 रुपए किलो थी वो 200 रुपए तक चलेगी। जो चक्की का आटा 35 रुपए किलो था वो 90 रुपए पर चला गया। अदरक जो 250 रुपए का किलो था वो 1200 रुपए तक चला गया। जो जिमीदार को यूरिया की बोरी 2400 की मिलती थी, डीएपी की बोरी वो 4300 की होगी, यूरिया की बोरी 1250 की थी वो 1800 की होगी। ये तरक्की खाने के बाद, क्योंकि अब हमारे यहाँ जो इशू है वो आवाम के इश्यूज हैं, महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत, बैड गवर्नेंस, और 12 करोड़ पर भर्ती किया जाने वाला हमारा वो पुराना टिकट होल्डर उस्मान बुजदार, जिसको चीफ मिनिस्टर की सीट पर भर्ती किया गया, वो खुद कहते हैं मैं अभी अंडर ट्रेनिंग हूं जी। सीएम कहता है मैं अंडर ट्रेनिंग हूं, प्राइम मिनिस्टर कहता है हमारे पास तजर्बा नहीं है। तो यही बात तो हम करते थे पहले दिन से कि ये जो लोग हुकूमत पर मुसल्लत हो चुके हैं इनके पास ना तजर्बा है ना ही अहलियत है जी। और सब कुछ करने के बाद अब मैं समझता हूं कि हमारा बयानिया, मियां नवाज साहब का जो बयानिया है, आए की बालादस्ती, वोट को इज्जत दो, और वोट को इज्जत दो का मतलब ये है कि जिसको वोट पड़े वही उसकी ही वो बॉक्स से वोट निकले और वही डिक्लेयर हो। ये आरटीएस सिस्टम जो 25 जुलाई को बंद कर दिया गया, आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई जी। उसके बाद जो जीपी के इलेक्शन हुआ आप सब ने देखा, और कोविड के नाम पर मैं समझता हूं जो मिसमैनेजमेंट, जो नाअहली है, वो ताफ्तान से लेकर अब तक जो मैं समझता हूं कि 9.5 पौने 10 हजार के करीब लोग अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। ये गवर्नमेंट की नाअहलियत है कि मरकज में पहले वो राजा आमिर किलानी मिनिस्टर भर्ती किया था, उसने मेडिसिन जो है 15% के नाम पर 400% महंगी की, अरबों रुपए जो फैक्ट्री ऑनर्स थे मेडिसिन के उनसे डोनेशन लिया गया, उसको फर्क करके पीटीआई का सेक्रेटरी जनरल भर्ती कर लिया गया। उसके बाद फिर WHO के एक डॉक्टर जफर मिर्जा को मिनिस्टर भर्ती किया गया, उसकी नाअहली और कोविड मास्क से लेकर अरबों रुपए की करप्शन पकड़ी गई। तो अब इमरान न्याई साहब ने अपने जाती मुलाजिम जाती डॉक्टर फैसल सुल्तान को मिनिस्टर हेल्थ की सीट पर भर्ती कर लिया है। ये है इनकी नाअहलियत। और 13 दिसंबर का जलसा हुआ तो फिर ख्वाब में इनको हचकोले आए, और वो तो कहते हैं कि जलसे में कुछ भी नहीं था, लोग ही नहीं थे। राणा साहब, वो लोग कहते हैं कि जलसे में तो लोग ही नहीं थे 13 दिसंबर के जलसे में। चलो लोग तो नहीं थे, वो जो इन्होंने FIR हजारों लोगों पर दर्ज की है, फिर वो अपने क्योंकि ये झूठे तो हैं और इंटरनेशनल झूठे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मनारे पाकिस्तान में जैसे 23 मार्च 1940 को करारदादे पाकिस्तान मिंटो पार्क के मकाम पर पेश हुई थी, वो एक तारीखी जलसा था। अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह ये एक तारीखी जलसा है जो तारीख में रकम हो चुका है। जितने लोग अंदर थे उससे 2 गुना बाहर लोग थे, तो फिर टांगे क्यों कांप रही हैं? फिर वहां पर कुर्सियां क्यों नहीं ले जाने दी गई? वहां पर जो लॉ और सिस्टम था उसको क्यों बंद कर दिया गया? क्यों उन पर मुकदमा दर्ज किए गए? ये बुकलाहट है जी। राणा साहब, ये भी जानना चाहूंगी कि ये भी कहा गया ओपोजिशन की जानिब से, बिलावल भुट्टो साहब ने कल ये कहा है कि इमरान खान ने अगर 31 दिसंबर तक इस्तीफा ना दिया तो इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करेंगे। क्या आप लोगों की पार्टी भी इसमें साथ साथ शुमार होगी इस लॉन्ग मार्च में? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज देखे ना कि अभी हम 3 तारीख को संडे को इंशाअल्लाह बहावलपुर में बहुत बड़ी रैली होगी जी, जिसकी मेजबान मुस्लिम लीग नून है। वहां पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अल्हम्दुलिल्लाह क़यादत में, ऑनरशिप में अल्हम्दुलिल्लाह वो रैली का इनेकाद किया जा रहा है। मरियम बीबी वहां पर होंगे, PDM के लीडरशिप वहां पर होगी, और उसके बाद फैसलाबाद, सियालकोट ये रैलियों का इनेकाद किया जाएगा और PDM की क़यादत आएगी। और 31 जनवरी तक हमारी डेडलाइन है कि जब खुद न्याजी इमरान न्याजी साहब खुद मान चुके हैं, करारे जुर्म कर चुके हैं, तो अब मैं समझता हूं कि तमाम अदारों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। जैसे कि जिस तरह पाकिस्तान ने कहा कि नैब की नाअहली है, नैब का चेयरमैन के अलावा कोई और तारीफ करता है तो बता दें, और जो नैब में डेफिशिएंसीज हैं या नाअहलियत है तो उसका जिम्मेदार कौन है। फिर उन्होंने कहा कि जो
बिलियन ट्रीज का प्रोजेक्ट था, वो बिलियन ट्रीज कहां पर लगे उसका हिसाब दे। फिर BRT जो है जो 25 अरब का मनसूबा था उस पर 125 अरब लग गए, वो कौम पूछना चाह रही है, और इमरान नियाजी की टीम अरबों रुपया खा गए। और उसके साथ साथ फिर फॉरेन फंडिंग के 23 अकाउंट जो हैं जिसमें अरबों रुपया पूरी दुनिया से इमरान नियाजी खा गया, और इनकी पार्टी के ऐसे बाबर उससे मदई हैं। फिर इमरान खान की हकीकी सिस्टर अलीमा बीबी के अरबों रुपया के असासे जो हकीकत में इमरान नियाजी साहब के हैं, कौन साहब देगा जी? ये अभी जमानत पार्क में 14 करोड़ रुपए से बादशाह सलामत का महल बन गया, कौन साहब देगा? बादशाह सलामत ने ना कोई नक्शा पास करवाया, ना बताया पैसे कहां से आए, उसका क्या। राणा साहब, वो लोग कहते हैं कि अब जिस तरह इमरान खान साहब हर बात में ये कहते हैं एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा, ओपोजिशन यही पूछती रह जाती है किसने मांगा एनआरओ। तो हमने यही सवाल, जितने भी पीटीआई के जो रहनुमा उनसे ये सवाल करते हैं, तो वो कहते हैं कि ये लोग हमें जो मुल्क से इन्होंने लूटा हुआ पैसा है, नून लीग ने इतने अरबपति बने हैं, वही मुल्क को वापस कर दें, हम इनको छोड़ देंगे। अकल के अंधे बेवकूफों का टोला, इनको पता होना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेफाक फाउंडेशन 1937 को बनी थी, आस्ता आस्ता वो प्रमोट हुई, तरक्की हुई, और 1956 में देखें, फिर 1970 में देखें कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी इत्तेफाक इंडस्ट्री थी जी, और लाखों मुलाजमीन थे। और जब शौकत खानम का प्रोजेक्ट शुरू होता है तो मियां नवाशी साहब के वालिद मोहतरम ने 70 करोड़ का प्रोजेक्ट था, तो 50 करोड़ रुपए मियां नवाशी साहब, शबाशी साहब के वालिद मियां शरीफ साहब ने दिए, मरियम बीबी के दादाजी ने दिए, हमजा शहबाज के दादा ने डोनेट किए, और कभी नाम नहीं लिया। ये तो शुरू से पहले दिन से लेकर आज तक मांगता ही जा रहा है। जो वो मियां जवेद मियां दाद ने कहा कि इमरान भाई जब से पैदा हुए मांग ही रहे हैं, ये मांगते मांगते अरबपति बन गया जी। चक शलाद वाला 350 कनाल का घर जो है वो नाजायज तजावजात में था, और उसको रेगुलर करते करते CDA में तमाम ऑफिसर जो आला ऑफिसर उनको तब्दील किया गया, मैनेजमेंट की गई, और एक गरीब आदमी का तो घर गिरा दिया जाता है जी। सैफ खोखर MPA का घर तो गिरा दिया जाता है, मलक अफजल खोखर का घर तो गिराने के लिए मशीनरी पहुंच जाती है, तो फिर इमरान नियाजी का घर क्यों नहीं गिराया जाता? इमरान साहब की जानिब से ये कहा गया है कि सैफुल मलूक खोखर और अफजल खोखर जो हैं ये तो सबसे बड़े कब्जा माफिया हैं लाहौर के, और इन्हीं के ऊपर जो है हमने जो उमर शेख साहब है उनको तैनात किया। स्पेशली कहा गया है कि इनके कब्जे से जो है जमीनें वागुजार करवाई जाए गरीब लोगों की। गरीब लोगों की जमीनें जो है ना, वो तो चक शराद में जो कब्जा किया है उसका नाम है इमरान नियाजी जी। और इमरान नियाजी ने खुद ही कहा था 1 माह पहले कि मेरे बहनोई का प्लाट था, तो कब्जा लेने के लिए मैंने IG और CCP को कहता रहा, वो ना हुआ तो ये शेख उमर को लाया हो, तो पहले दिन ही वो कोर्ट का आर्डर था। और ज्यादती और बदमाशी की हद है कि इमरान नियाजी अपने जाती कब्जों के लिए हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल कर रहा है। यही कब्जा ग्रुप है, यही डाकू है जो पाकिस्तान की तरक्की को खा गए। इमरान नियाजी साहब कहते थे कि $1 1 रुपया महंगा। फहीम एसोसिएट्स, इन्वेस्टर्स, बिल्डर्स और डेवलपर्स, प्रॉपर्टी की दुनिया का बाएतमाद इदारा, प्लॉट से लेकर घर की तकमील तक आपका मुआविन। मिलिट्री अकाउंट्स हाउसिंग सोसाइटी, IEP टाउन, जहीर विलास और बाबर होम्स में 4, 5, 8, 10 मरला 1 और 2 कैनाल के रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त के लिए राब्ता करें। फहीम एसोसिएट्स, शॉप 3C1 मेन ब्लेवर्ड, IEP टाउन लाहौर। मजीद तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें हाफिज फहीमुद्दीन 0340 680 9942।
ऑफिस वर्क हो या फैमिली एंटरटेनमेंट, व्हाट्सएप हो या वीडियो कॉल, स्टे एट होम एंड एंजॉय PTCL चार्जी अनलिमिटेड पैकेज। आज ही घर बैठे ऑनलाइन पेमेंट के जरिए अपनी चार्जी डिवाइस रिचार्ज या रीएक्टिवेट करें एंड गेट अनलिमिटेड इंटरनेट पैकेज 24/7। पैकेज हासिल करने के लिए 1218 मिलाएं या रिचार्ज ऑप्शंस के लिए PTCL वेबसाइट विजिट करें। कोरोना वायरस पाकिस्तान में फिर से फैल रहा है। रेस्टोरेंट्स और सिनेमाज जुज़वी तौर पर खुले हैं, लेकिन हम इस मौके पर लापरवाही बिल्कुल नहीं कर सकते। होटलों और सिनेमा घरों में जाते वक्त इन तदाबीर पर अमल करके हम अपनी हिफाजत कर सकते हैं। रेस्टोरेंट्स, अगर हम सिर्फ 50% सीट्स भरें और बाहर बैठने को तरजीह दें, 6 फुट के फासले पर बैठें, 10 से ज्यादा लोगों के ग्रोह में बाहर ना जाएं, जहां तक मुमकिन हो डिस्पोजेबल चीजों का इस्तेमाल करें, जैसे कि मेन्यू, चम्मच, कांटे वगैरह। सिनेमाज में अगर हम 6 फुट के फासले पर बैठें, ऑनलाइन टिकट्स खरीदने को तरजीह दें, शो टाइमिंग्स के दरमियान वक्फे की पाबंदी करें ताकि हजूम ना बने, सफाई का खास ख्याल रखें और कचरा ना फैलाएं। इन तदाबीर के अलावा हमें रेस्टोरेंट्स और सिनेमा घरों जैसे पब्लिक मकामात की सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। बाहर जाते वक्त मास्क पहने, बुखार चेक करवाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें, ऑनलाइन पेमेंट्स को तरजीह दें। इन सादा और मुअस्सर हिफाजती तदाबीर पर अमल करने से हमारी जिंदगी फिर से मामूल पे आ सकती है, इंशाल्लाह। ये पैगाम मफाद आमा के लिए वजारत इत्तलात व नशरियात हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं हसन मुर्तजा साहब, पार्लिमानी लीडर है पीपल्स पार्टी से, इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया हसन साहब वक्त के लिए। हसन साहब, हमने कल देखा कि बेनजीर भुट्टो साहिबा की जो बरसी है उसके ऊपर बहुत दबंग खिताब भी किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने साफ साफ कह दिया कि 31 दिसंबर को अगर इमरान खान साहब इस्तीफा नहीं देते तो लॉन्ग मार्च करेंगे इस्लामाबाद तक। बिल्कुल जी, ये कल उन्होंने कहा है कि हम इंशाअल्लाह ताला जनवरी के एंड में लॉन्ग मार्च करेंगे इस्लामाबाद की तरफ जी। और बाकी सारा जो पहले हम अब कर चुके हैं जी, पीपल्स पार्टी की क्यादत और सारा एक जो एक सियासी अमल है कि हमने रास्ता मुहिम की, उसमें हमने जलसे किए, लोगों से हमने बात लिया, लोगों अब हम रैलीज कर रहे हैं आज शहर के अंदर जी, महंगाई के खिलाफ, लाकानूनियत के खिलाफ, नालायकी के खिलाफ अब हम कर रहे हैं। तो 31 मार्च को हमारा लॉन्ग मार्च होगा जी और वो फैसला इंशाअल्लाह ताला होगा जी। हसन साहब, ये भी बताइए कि जरदारी साहब ने कहा है कि जिस तरह मुशर्रफ को दूध में से मक्खी की तरह निकाला तो इस तरह इमरान खान साहब को भी निकाल सकते हैं। जरदारी साहब ने बड़ा दबंग किस्म का ये बयान दिया है जी। ये है जी इसी तरह की, क्योंकि एक तरफ आमरीत थी, मुसल्लह आमरीत थी, दूसरी तरफ निहत्ते जमहूरी कारकुन थे और उन्हें जमहूरी तरीके से निकालना हमने, वो सारी दुनिया ने देखा। वो मुशर्रफ जो कहता था कि मैं ताकत का महवर हूँ और मुख्य लहरा कर और 12 मई जैसे वाक़यों को वो बड़ा छोटा वाक़या गर्दानता था और कहता था मैं और भी ऐसे वाक़यात कर सकता हूँ जी। तो उसको इस मुल्क की सियासत से निकाल देना, बल्कि आज वो बिस्तरे मर्द पर पड़ा हुआ सिसक रहा है और उसका दिल चाहता है कि वो पाकिस्तान आए और वो पाकिस्तान नहीं आ पा रहा।
جی حسن صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ زرداری صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ تم جانتے ہو عمران خان نیازی کہ تم حکومت نہیں چلا سکتے تو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تو یہ بات تو ایک ہے نا جی، اگر تم کچھ کر نہیں پاتے تو ادھر کیوں نہیں جاتے؟ جی کرسی ہے تمہاری، جنازہ تو نہیں ہے جی، یہ اگر نہیں چلا سکتا تو اسے اتر جانا چاہیے، اسے گھر چلے جانا چاہیے، اس میں کون سا ایسا ہے جی عمران نیازی پہ ملک تو قربان نہیں کیا جا سکتا نا، ایک نالائق شخص ہے وہ حکومت نہیں چلا سکتا، اس کو حکومت چلانے کا ڈھنگ نہیں آتا، وہ کرکٹ ٹیم چلانا جانتا ہے، کہیں کوئی ڈونکی شونکی میں کوئی اپنا روڈ سیٹ کرے، کوئی کہیں پہ کوئی اپنا کرکٹ کلب بنائے اور وہ کرے، یہ حکومتیں چلانا اور عوامی مسائل حل کرنا یہ اس کے بس کا کام ہی نہیں۔ جی حسن صاحب، حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ صرف اس وجہ سے اس طرح کی باتیں کری پیپلز پارٹی کیونکہ ان کے جو پاپڑ اور فلودے والے کے جعلی اکاؤنٹ سے وہ پکڑے گئے ہیں اور اب یہ بنا نہیں پا رہے دوبارہ، تو اس وجہ سے یہ حکومت مخالف اس طرح کی تحریکیں چلا رہے ہیں۔ ہمارا کوئی جعلی اکاؤنٹ نہیں ہے جی، نہ ہی ہم سے آج تک کوئی ثابت ہوا ہے، عدالتوں نے ہمیں بے گناہ کیا ہے، ہم نے 12 سال جیلیں کاٹی ہے اور ہمیں بے گناہ کیا ہے۔ مگر دیکھیں نا حسن صاحب، آپ لوگوں کے لیڈر کے اوپر جو فرد جرم بھی تو عائد ہوتی رہی ہیں نا اس حوالے سے۔ فرد جرم عائد ہونا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں آپ سے کوئی الزام لگا دوں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ گنہگار ہیں جی، آپ کا ٹرائل ہوگا، آپ کے گواہ ہوں گے، آپ کا اگر استغاثہ ثابت نہ کر سکے تو پھر آپ کو میں مجرم کہنا شروع کر دوں، یہ تو بڑی زیادتی ہے جی۔ جس طرح معاملہ عدالت جو زیادتی ہے وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہمارے تو عدالتی قتل بھی ہوئے ہیں، بھی ہم نے پھر بھی عدالتوں پہ اگلی نہیں اٹھائی جی، اور کتنا سفر کریں ہم کہ ہم کٹ پتلیوں پہ ہاتھوں سے لیل ہوتے رہے جی، باہر نہ نکلے کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ الزام ہے، الزام لگتے رہتے ہیں جی۔ حسن صاحب آخر میں یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو 26 ارب روپے کی برآمدات پر چھوڑا تھا، آج وہ نیچے آ گیا ہے، اور حکومت کہتی ہے کہ یہ جاتے جاتے یہ صرف دکھاوا کر کے گئے، اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں ملک کے لیے چھوڑ کے گئے۔ ایک تو پہلی بات ہے یہ حکومت ہے نہیں جی، یہ حکومت ان کو عوامی مینڈیٹ نہیں ملا ہوا جی، انہوں نے یہ آئے تھے جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کے نام پر لوگوں کے ووٹ چوری کر کے لوگوں کے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ چھین کر، یہ کون سی حکومت ہے یا انہیں کون حکومت کہتے ہیں جی؟ جن کے پاس تو یہ تو اپنا نوخن نہیں اتار سکتے بغیر پوچھے ہوئے جی۔ بہت شکریہ حسن صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جی ناظرین، ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ جس طرح سیاست آگے چل رہی ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں اپوزیشن بھی جو ہے حکومت کے سامنے جو ہے سینہ تان کے اس ٹائم کھڑی ہو چکی ہے، اور جو ہے حکومت کہتی ہے کہ ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے، مگر وہیں پہ حکومت جو ہے بقلاہٹ کا شکار بھی دکھائی دیتی ہے۔ ناظرین، میں اپنے پروگرام کے اختتام پر ایک بات کہنا چاہوں گی سارے سیاستدانوں سے کہ ٹھیک ہے آپ بہت سینئر سیاستدان ہیں اور میرے سے بہت سینئر جرنلسٹ جو ہیں، صحافی بیٹھے ہوئے ہیں، مگر جو میں نے ابھی تک ایک چیز آبزرو کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں اب عزتوں کا پاس بھولتے چلے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آج جو ہے ہمارے پروگرام میں پی ٹی آئی رہنما جو ہے انہوں نے بڑے آرام سے مریم نواز صاحبہ کے لیے کہہ دیا کہ وہ بکواس کر رہی تھی۔ اس طرح کے جو الفاظ ہیں میرے سامنے جو ہیں یہ غلط ہیں الفاظ، کہ کس طرح آپ اخلاقیات سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں کہ یہ الفاظ اچھے نہیں ہیں، ہماری قوم کے اوپر جو ہے وہ کیا ایفیکٹ جا رہا ہے۔ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ ایک ریپریزنٹر ہوتے ہیں ہمارے ملک کے، مگر اگر اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے تو ہماری سیاست کس طرف چلی جائے گی، ہمارا ملک جو ہے اس کا امیج کس طرف چلا جائے گا، کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ مانتی ہوں کہ نون لیگ میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں، خواجہ آصف نے جب جو ہے ایک دور میں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے جو ہے شیری رحمان جو شیری مزاری صاحبہ ان کے لیے ٹریکٹر ٹرالی کا لفظ جو ہے استعمال کیا تھا، وہ بھی بہت غلط تھا۔ یہی بات ہے کہ ہر کسی کو اپنا قبلہ جو ہے وہ درست رکھ کے چلنا ہے، ایسے الفاظ استعمال کرنے سے نہ تو آپ لوگوں کی سیاست چمک جائے گی، نہ ہی آپ لوگوں کو کوئی بہت اچھی سیٹ آپ کی پارٹی دے دے گی۔ خیر، آج کے پروگرام سے مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔